हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग 2 अंकों की गुना को बनाना सीखेंगे, वो भी सबसे आसान तरीका से। बच्चों, आपको अगर गुना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता तो आप इस वीडियो को एक बार एंड तक ज़रूर देखना। मैं इस वीडियो में सबसे आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप एक ही वीडियो में 2 अंकों की गुना बनाना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग यहाँ पे ऊपर वाला जो संख्या है और जो नीचे वाला संख्या है, ऊपर वाले में नीचे वाले से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पे हम एक ही बार में नहीं करते, यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे गुना करते हैं। सबसे पहले हम इधर से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो पहली वाला जो संख्या है यहाँ पे 3, इससे हम क्या करेंगे, पहले 2 में गुना करेंगे, उसके बाद 3 में गुना करेंगे। उसके बाद ये दोनों में गुना हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके बाद 4 से इस दोनों में गुना करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आपको बताते हैं ताकि आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये जो पहली वाली यहाँ पे अंक है उससे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 में इसके जस्ट ऊपर वाले में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पे 3 से हम 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। गुना करने का मतलब यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिजिट दिया रहा है, जो भी नंबर यहाँ पे दिया रहा है उसको क्या करना है, नीचे कितना है, 3 है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसमें 2 को कितना बार लिखना है, 3 बार लिखना है। 2 गुने 2 यहाँ पे 3 बार लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 3 बार में यहाँ पे 3 से गुना करना है। तो यहाँ पे 2 को हम 3 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6। यहाँ पे 6 आ रहा है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 में हम 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 3 को हम 3 बार लिखेंगे, 1 2 3। अब क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे। उसके बाद में अब यहाँ पे ये पहले वाले नंबर से ये दोनों में हमने गुना कर दिया। अब क्या करेंगे, अब ये जो दूसरी वाली नंबर है इससे हम क्या करेंगे, इस दोनों में फिर से गुना करेंगे, जैसे अभी मैंने ये पहली वाली से किया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 को कितना बार गुना करना है, 4 बार गुना करना है। तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं, 2 गुने 2 यहाँ पे कितना, 1 2 3 4 हो गया। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, एक अंक से सभी में यहाँ पे गुना कर दिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक अंक के सामने से यहाँ पे कट कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे दूसरे वाले नंबर के सामने से लिखना शुरू करेंगे। कितना आ रहा है, 2 चौके 8 होगा तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे 3 का भी कितना बार करना है, 4 बार। 3 का पहरा कितना बार पढ़ना है, 4 बार पढ़ना है। तो यहाँ पर हम इसी में लगा देते हैं 3। तो यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया। तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12। यहाँ पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 12 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों से हमने क्या किया, सभी में यहाँ पे गुना कर दिया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में इसको हम जोड़ देते हैं। तो 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 ही होगा। यहाँ पे 9 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 17 होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 17 के यहाँ पे हम 7 लिखेंगे और हार्सिल में 1 लगाएंगे। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 होगा तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 ही लिखेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 32 में हम 43 से गुना करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, 1376 आएगा। 32 में हम 43 से गुना करेंगे तो 1376 आएगा। तो चलिए अब यहाँ पे अब दूसरे वाले सवाल को देखते हैं। तो इसी तरह से क्या करना है, पहले ये जो पहली वाली नंबर है इससे क्या करना है, ऊपर वाले दोनों में गुना करना है जैसे हमने इसमें किया था। तो 4 का पहारा कितना बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होगा। तो यहाँ पे हम 8 के क्या लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब यहाँ पे 6 का पहारा कितना बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 बार आ रहा है। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 ही बार पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी संख्या जितना भी नंबर है उतना ही बार पढ़ना है। जिसमें गुना कर रहे हैं उसका पहारा यहाँ पे जितना रहेगा उतना ही बार पढ़ना है। तो यहाँ पे 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 होगा तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 डिजिट में आया 12 तो यहाँ पे हम लास्ट में पूरा लिख देते हैं, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं रहता है तो हम यहाँ पे पूरा लिख देते हैं। अगर यहाँ पर 12 आता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 लिखते हैं और हार्सिल में 1 लगा देते हैं। यहाँ पर आएगा तो यहाँ पे हम बता देंगे।
तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे एक डिजिट से हमने इस दोनों में गुना कर दिया है। तो अब हम यहाँ पे 2 सर का नंबर से फिर से इसमें सभी में गुना करेंगे। तो 5 4 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है। तो 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे 20 आएगा। तो यहाँ पे 20 का हम पहले तो यहाँ पे 1 से गुना कर दिया, तो यहाँ पे पहले कट कर देंगे। यहाँ पे दूसरा वाले नंबर के सामने से लिखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 आ रहा है। तो यहाँ पे 20 का 0 लिखेंगे और हार्सिल में यहाँ पे 2 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे जैसे 20 कुछ इस तरह से लिखाता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहली वाली जो डिजिट है, यहाँ पे पहली वाली नंबर है, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। और ये जो दूसरी वाली है इसको हम क्या करते हैं, हार्सिल में लगा देते हैं। अगर यही जैसे यहाँ पे 12 आया था तो ये लास्ट में था, इसके आगे कोई भी गुना नहीं करना था, तो यहाँ पे पूरा का पूरा लिख दिए। लेकिन यहाँ पे इसके आगे 6 का भी गुना करना है, इसलिए हम यहाँ पे यहाँ पे पहली वाली डिजिट को यहाँ पे लिखेंगे और ये दूसरी वाली है उसको हम हार्सिल में लगाएंगे। अब क्या करेंगे, 6 का पारा कितना बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 30 हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 30 लिखेंगे और ये 2 है तो इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 30 में हम 2 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 32 पूरा के पूरा लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है जिसमें हम गुना करके हार्सिल लगा सके। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला है, लास्ट में जितना आएगा उतना हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा सभी को जोड़ लेंगे, क्योंकि अब कोई भी गुना नहीं बचा हुआ है, पूरा हमने कर लिया है। तो यहाँ पे 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 के नीचे 0 है, तो यहाँ पे 2 ही होगा। 2 में 0 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 64 में 52 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3328 होगा। 64 में हम 52 से गुना करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा 3328। अब चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर सवाल करते हैं। ये थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो पहली वाली नंबर है इससे दोनों में गुना करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 पंचे कितना होता है, 8 का पारा कितना बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है। तो यहाँ पे 5 बार 8 को हम पढ़ेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरका 24 और 8 चौका 32, 8 पंचे 40, 40 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 40 जैसे यहाँ पे इस तरह से लिखाता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पहली वाली नंबर है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। और ये जो दूसरी वाले इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हार्सिल में लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम शुरू में एक ही डिजिट यानी कि एक ही नंबर को लिख सकते हैं। यहाँ पे सभी को लिखेंगे तो यहाँ पे एक गलत हो जाएगा। तो अगर ये शुरू में आ रहा है, इसके बाद यहाँ पे 7 का गुना बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही नंबर को लिखेंगे, इकाई अंक को, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हार्सिल में लगा देंगे। उसके बाद में अब क्या करेंगे, 7 का पारा कितना बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ना है। तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 7 चौका 28, 7 पच्चे 35, 35 हो रहा है। तो यहाँ पे पहले 35 लिख लेते हैं। और इसमें कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है। तो इसमें हम 4 जोड़ेंगे, 35 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे 7 के आगे कोई भी संख्या नहीं है जिसमें हम हार्सिल लगाए। यहाँ पे पूरा ये लास्ट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा लिख देंगे। तो उसके बाद में यहाँ पे 1 से हमने इस दोनों में गुना कर दिया। अब क्या करेंगे, अब ये 3 से इस सभी में गुना करेंगे। तो यहाँ पे 8 का पारा कितना बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिरका 24। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एक से हमने यहाँ पे गुना कर दिया, तो 1 के सामने पहली वाली नंबर के सामने यहाँ पे कट कर देंगे। 8 तिरका कितना होता है, 24 होता है। तो 24 के हम क्या करेंगे, 4 ही लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे एक संख्या का गुना भी करना बाकी है। तो जैसे यहाँ पे 24 होता है, तो 24 में ये पहला वाला इकाई अंक कितना होता है, 4 होता है। और ये जो दूसरी वाली है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हार्सिल में लगाएंगे। अब 7 का पारा यहाँ पे कितना बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। तो कितना होगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 21 होगा। और 21 में हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 और 2 23 होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा लिख देंगे 23। अब क्या करेंगे, इसको हम सभी को जोड़ देंगे। यहाँ पे 0 है तो यहाँ पर भी 0 होगा। यहाँ पे 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 4 13 होता है। 13 के यहाँ पे 3 लिखेंगे और हार्सिल में यहाँ पे 1 लगाएंगे। 1 और 3 4 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। यानी कि हम 78 में 35 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, 2730 होगा। 78 में 35 से गुना करेंगे तो 2730 हमारा राइट आंसर होगा। तो बच्चों, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।